हेलो डियर जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश को ट्रिपलेस इन दी टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। रीडिंग 17 से लेकर 24 अगस्त तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो इसमें सबसे पहले हम एक दूसरे की फीलिंग्स देखेंगे, फिर देखेंगे आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं जेमिनाई के जो आपके पर्सन हैं उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या है, वो आपके बारे में क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं राइट नाउ। 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी ओवर थिंकिंग है, ओवर कंट्रोल है, ओवर स्ट्रेस है। जब तक इन चीज़ों को रिलीज नहीं किया जाएगा, इस कंट्रोल को छोड़ा नहीं जाएगा, इस लालच को, इस बाधा को, जब तक इसमें ये रुकावटें, बाधाएं, दिक्कतें दूर नहीं हो सकती, जब तक चीज़ें सही नहीं हो सकती। अगर रिश्ते को आगे बढ़ाना है, रिश्ते में खुशियां चाहिए, घर बसाना है, तो उन चीज़ों को रिलीज करना पड़ेगा जो इस चीज़ में बाधाएं दे रही हैं। चाहे वो पैसा हो सकता है, जगह हो सकता है, सिचुएशन हो सकता है, सोच हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो उन चीज़ों को रिलीज करना पड़ेगा, तभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी और तभी इस रिश्ते में खुशियां वापस आएंगी। तो इसको 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी सब कुछ होते हुए भी पैसे को अपने से चिपकाए हुए है, यानी कि रिलीज, चीज़ों को रिलीज करने की क्षमता इस बंदे में नहीं है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स से आपको मैसेज दे, जेमिनाई जो आपके पर्सन है वो आपके लिए फील कर रहे हैं कि अगर आप इस ओवर स्ट्रेस से बाहर आ जाते हैं, ओवर थिंकिंग से, इन चीज़ों से सोचना बंद कर देते हैं, चीज़ों को अपने से चिपका कर नहीं रखते, समय के साथ फ्लो के साथ चलते हैं, दिल और दिमाग से काम लेते हैं, क्लियरिटी के साथ आगे, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ते हैं। इसमें एक नई, बिना इमोशंस में बहे एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करते हैं। तो वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती है। और इसको आगे बढ़ाने के लिए उन पुराने दिनों को, पुरानी मेमोरीज को, पुरानी हिस्ट्री को दोहराने की ज़रूरत है जो आपने एक दूसरे के साथ समय बिताया है। तो तभी ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी, तभी रिश्ता सही होगा। जब तक आप इस रिश्ते से चिपके रहेंगे तब तक बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आती रहेंगी। तो ऐसा आपके पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप अपने पर्सन के लिए ऐसा फील कर रहे हो, क्योंकि इसमें जो है रोल रिवर्स होते हैं। तो देख लेते हैं आप क्या महसूस कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है। किंग ऑफ वॉन्ड्स। आप को लगता है कि अभी भी ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि आप उनसे अटैचमेंट फील कर रहे हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। आपको लगता है कि हमेशा वो बन ठन कर रहते हैं, खूबसूरत हैं, बहुत सुंदर है, और जो भी उनका काम करने का तरीका है वो आपको बहुत पसंद आता है। तो इसलिए आप अभी भी इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए रेडी हैं। तो इसको क्लैरिफाई अगर हम करते हैं तो हमारे पास कार्ड साइड, जेमिनाई आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेना चाहिए, चाहे इसके लिए अपनों के अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े। अगर वो समय रहते इसमें बिगिनिंग कर देते हैं, शुरुआत कर देते हैं, तो सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है, कामयाब हो सकता है। ऐसा अनएक्सपेक्टेडली, सडनली आपने डिसाइड किया है कि आप और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे, इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे और इस रिश्ते को जो है सक्सेसफुल बनाएंगे, कामयाब बनाएंगे, स्टेबल बनाएंगे, क्योंकि ये रिश्ता उनके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूत बन सकता है। दोनों तरफ से ही प्यार और प्रेम है। तो अचानक से आपने डिसाइड किया है, सडनली आपने सोचा है कि आप चाहे चैलेंजेस फेस करने पड़े, बाधाएं, दिक्कतें आए, लेकिन आप आगे
जरूर बढ़ेंगे और सही समय आने का वेट और इंतजार करेंगे ताकि चीज़ें सही हो जाए, रिश्ता आगे बढ़ जाए। अब देखते हैं आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं। पहले देखते हैं जेमिनी आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि आप इस रिश्ते को हील करें, मेडिटेट करें, क्योंकि हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे तो तभी तो ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा, क्योंकि ये रिश्ता काफ़ी नेगेटिव फेज से होकर गुजरा है और इसमें एक नई बिगनिंग, किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद लेते हुए नए सिरे से इसमें एक अच्छी बिगनिंग, एक अच्छी शुरुआत की जा सकती है और आगे जाकर ये रिश्ता शादी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, स्टेबिलिटी की तरफ जा सकता है, रिश्ता कमिटमेंट वगैरह भी दी जा सकती है और ये रिश्ता फिर से गोल्डन स्टार चार्मिंग हो सकता है अगर इसमें ध्यान दिया जाता है। तो एंजल जी भी इसमें आप जो ये और इसमें जो चक्र, जो 7 चक्रास कुड बी इम्बैलेंस्ड है, तो वो अगर हीलिंग मेडिटेशन होगा तो वो चक्रास बैलेंस होंगे और आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। सोच विचार करके इसमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है, बिगनिंग और शुरुआत की ज़रूरत है। तो इसमें हमारे पास कार्ड शायद जेमिनी जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं पैसा पैसा पैसा। इसमें बहुत सारे पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, तो वो महसूस कर रहे हैं कि सबसे पहले सिंगल रहते हुए अपना नेम, फेम, जॉब, मनी, पैसा, प्रॉपर्टी, इन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि पैसा होगा, प्रॉपर्टी होगी, ऐशो आराम होगा, धन होगा, स्टेबिलिटी होगी, अपनी जिम्मेदारियों को समझ पाएंगे तो रिश्ता खुद ब खुद आगे बढ़ेगा और एंजल जी भी उनकी मदद करेंगे। तो इसमें जितनी एनर्जी डालेंगे, जितना एफर्ट लगाएंगे, जितना मेहनत और कोशिश करेंगे, परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेंगे तो उतना ही ये रिश्ता कामयाब होगा, उतना ही ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनेगा। तो इसमें परिवार और फैमिली के सहयोग से अगर आप आगे बढ़ते हैं, पहले सिंगल रहते हुए सेल्फ डिपेंडेंट बनते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं, अपने पैरों पर खड़े होते हैं, अपने जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी के बारे में सोचते हैं और जब जैसे ही आपको लगेगा कि आप सेल्फ डिपेंडेंट बन चुके हैं तो परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए, उनकी मदद लेते हुए जितना एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे तो उतना ही ये रिश्ता रंग लाएगा। इसमें अबंडेंस होगा, प्रोस्पेरिटी, सुख समृद्धि, पैसा, खुशहाली, नेम ऑफ फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से वापस मिल सकती हैं और ये रिश्ता गोल्डन स्टार चार्मिंग हो सकता है। तो ऐसा आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि आप इस रिश्ते को गोल्डन स्टार बनाएं, चार्मिंग बनाएं, स्टेबल बनाएं, खुशहाल बनाएं। देखते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या चाहते हैं। द हाई प्रिस्टेस। तो जेमिनी आप को लगता है कि अभी उन्हें समझदारी के साथ अपनी विजडम नॉलेज गेन करनी चाहिए, चुप रहना चाहिए, खामोश रहना चाहिए, साइलेंस रहना चाहिए। जब तक सही समय, सही वक्त नहीं आ जाता तब तक उन्हें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। धीरे धीरे करके जब लगे सही समय, सही वक्त आ गया है तो तभी धीरे धीरे करके अपनी समझदारी के साथ, अपनी विजडम के साथ, अपनी नॉलेज के साथ इसमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो बिना सोचे समझे इसमें कोई भी कदम आगे ना बढ़ाए। तो हमारे पास कार्ड शायद द मून, द हायरोफेंट एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जेमिनी आप अपने पर्सन से चाहते हैं क्योंकि आपको लगता है कि उन्होंने आपका बहुत दिल तोड़ा है, आप हर्टेड हुए हैं, प्रॉब्लम में हैं, दुख और तकलीफ से गुजर रहे हैं, चैलेंजेस फेस कर रहे हैं और हालांकि आपको बार बार लग रहा है कि कोई हेरा फेरी, कोई चालबाजी, कोई धोखाधड़ी इस रिश्ते में हुई है, आपकी भावनाओं के साथ खेला गया है। हो सकता है कोई ऐसा राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई ऐसी बात सामने आ गई है जिससे आप दुखी और परेशान हैं। तो इसलिए आप चाहते हैं कि अभी इसमें अपने समझदारी के साथ अपनी विजडम और नॉलेज गेन करते रहें, हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ जो बुरा वक्त है, जो पनौती, बाधाएं, रुकावटें, जो दिक्कतें हैं वो ख़त्म हो सकें और बजाय कि किसी बाहर वाले पर्सन की मदद लेने के इसमें अपने पार्टनर से मिलकर आमने सामने क्लियरिटी के साथ बातें करें
ताकि जो दुख के बादल हैं वो ख़त्म हो। और इसमें इस रिश्ते में हीलिंग मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये रिश्ता आगे जाकर शादी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। ये रिश्ता आत्मिक हो सकता है, सोलमेट हो सकता है, क्योंकि दोनों तरफ से ही इस रिश्ते में इतना सब कुछ होने के बावजूद भी प्यार और प्रेम है। और वो ये भी चाहते हैं कि अगर वो इस रिश्ते में नहीं आना चाहते, अगर उन्हें लाइफ में कोई और नया पार्टनर मिल रहा है, नए रिश्ते की तरफ जाना चाहते हैं, तो वो ये भी कर सकते हैं। इस रिश्ते को छोड़कर नए रिश्ते की तरफ भी रुझान कर सकते हैं। अदरवाइज वो समझदारी के साथ किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद लेते हुए इस रिश्ते में क्लियरिटी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी, धोखाधड़ी के उन चीज़ों को छोड़ते हुए अब धीरे धीरे करके इसमें एक्शन ले सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, ताकि क्लियरिटी के साथ ये रिश्ता फिर से आगे बढ़े और आगे जाकर ये रिश्ता सोलमेट बने। बिना किसी मदद के ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। ऐसा आप उनसे चाहते हैं कि वो किसी की मदद इसमें ज़रूर ले। देख लेते हैं इसका आउटकम क्या बता रहा है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, तो इसका आउटकम बता रहा है कि अगर समझदारी के साथ इसमें एक्शन लिया जाता है, बजाय के इंसानों को यूज़ करने के, चीज़ों को यूज़ करते हैं, अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हुए प्यार और प्रेम के साथ, मिठास के साथ आगे बढ़ते हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो जो भी परेशानी, जो भी दुख के बादल, जो भी इसमें चैलेंजेस रहे हैं, वो धीरे धीरे ख़त्म होंगे और रिश्ते में सुधार होता दिखाई दे रहा है। रिश्ते में सुधार होने के इसमें आसार हैं, बैलेंस आता दिखाई दे रहा है। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो भी इस रिश्ते में आप अपने आप को अकेला, या तो आपके पर्सन जो उनको लग रहा था कि चाहते हुए भी वो इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ सकते, इसमें नेगेटिविटी है, इसमें परेशानी है, दुविधा है, आपको अकेला छोड़ा गया है, आप एंजाइटी और स्ट्रेस में हैं, लेकिन अगर आप नज़रें घुमाते हैं तो अब भी आपकी लाइफ में प्यार है। और अगर आप अपने गुस्से को, अपने एंगर को छोड़ते हुए पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करते हैं, समझदारी के साथ इसमें आगे बढ़ते हैं, तो और ना तो बहुत ज़्यादा ही अपने पार्टनर से बातें करते, ना ही बिल्कुल बातों को बंद कर देते, तो ये रिश्ता धीरे धीरे करके स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ सकता है। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा बातें करते हैं तो उनको लगता है कि आप दिखावा कर रहे हैं, और बिल्कुल ही बातें बंद कर देते हैं तो उनको लगता है कि इसमें ईगो आ गई है। तो इसमें समझदारी के साथ एक्शन लेने की ज़रूरत है, और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी बैलेंस लाने की ज़रूरत है। क्योंकि अब जो घर गृहस्थी का समय है उसमें घर गृहस्थी के काम करें, और जो जो प्रोफेशनल टाइम है उसमें अपना जॉब, बिजनेस, पैसा, मनी, फाइनेंस, उन चीज़ों के बारे में समय दें, उनको वक्त दें, ताकि चीज़ों में बैलेंस आ सके, स्टेबिलिटी आ सके, जो अप एंड डाउन चीज़ें जा रही हैं वो ना जाएं, और गुस्से को छोड़ते हुए प्यार और प्रेम के साथ आगे बढ़ेंगे तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी नहीं होती, उसी भावना के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं, खुद से प्यार करते हैं, सामने वाले से प्यार से पेश आते हैं, तो ये रिश्ते में जो इम्बैलेंस था वो बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, इसमें कमिटमेंट वगैरह दिया जा सकता है, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, और धीरे धीरे करके ये रिश्ता सूरज की तरह चमक सकता है। नेम और फेम, ख्याति, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, लग्जरी, सब कुछ इस रिश्ते से वापस मिल सकता है। तो ऐसा जो है इसका आउटकम बता रहा है। तो देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस मिल रहा है। यूनिवर्स से गाइड कीजिए प्लीज, जेमिनी पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स से आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि ये रिश्ता, इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। ये रिश्ता काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन सकता है, स्टेबल हो सकता है, आगे जाकर सोलमेट बन सकता है, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन बन सकता है, क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल है, इतना दम है, इतनी ताकत है। तो आप हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, मदरली, अगर आप हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे,
तो धीरे धीरे करके इस रिश्ते में प्यार और प्रेम बढ़ेगा। और अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए करेज, हिम्मत और साहस के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो जो ये रिश्ता है, दोनों तरफ से ही अटैचमेंट इसमें देखी जा रही है, स्ट्रॉन्ग बन सकता है रिश्ता और स्टेबल और कामयाब हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।